नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपका कोई रिश्ता है जो टूट रहा है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वो बहुत दर्द दे करके जाता है। एक दर्दनाक समय होता है। हमारा उस चीज को खुद को संभालने का सबसे मुश्किल समय होता है। और वो एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर हम बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा रहे होते हैं। देखिए, अगर कोई रिश्ता टूट रहा है, कोई भी चीज है जो खत्म हो रही है, आप उसे ना एक नई शुरुआत की तरीके से देखिए। देखिए कि ये एक नई शुरुआत है। मुझे पता है उस समय पर ये देखना बहुत मुश्किल है। मतलब वो इतना मुश्किल है कि वो नामुमकिन लग सकता है। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि नामुमकिन एक्चुअली कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल है। नामुमकिन में भी मुमकिन है। ना होने में भी होना है। तो ये समझिए कि ये जो रिश्ता आपका टूटा है, इसमें आप खुद भी कितने टाइम से कितने टूटे हो। रिश्ता संभालने के पहले मुझे खुद को संभालना है। खुद को संभालना है। और फिर अब ये चीजें देखनी है कि उस रिश्ते में मेरा फ्यूचर क्या था। उस रिश्ते के अंदर मेरा प्रेजेंट क्या था। उस रिश्ते में पास्ट में क्या चीजें ऐसी रही हैं। कितना नकलीपन रहा है, कितना असलीपन रहा है। स्टैंड लेने की बात में वहां पर असलीपन नजर आया। जब रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात आई तब वहां पर असलीपन नजर आया। लड़ाइयों के बीच में असलीपन नजर आया। जहां पर भी लगा कि जरूरत है, रिश्ते में अब जरूरत है आपको सामने वाले इंसान की, तो असलीपन नजर आया। सच्चाई बहुत सारी जगह आपको ब्रह्मांड के द्वारा, भगवान के द्वारा, आप जिसे भी मानते हैं उसके द्वारा दिखाई दी गई, बहुत बार दिखाई गई। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार को ऊपर रखा, उस इंसान को ऊपर रखा, उस रिश्ते को ऊपर रखा, लेकिन वो सच्चाई नहीं देखी। लेकिन आज टूटते समय में, ये समय है आपके पास में, जब ये चीजें देखें, अपने आप को टूटता हुआ देखें और देखें कि क्या सचमुच में इसलिए आप इस रिश्ते में गए थे। क्या आप एक टाइम के बाद में इस लेवल पे टूट रहे होगे जहां पर खुद को भी नहीं संभाल पा रहे होगे। क्या सच में आपने इस रिश्ते के लिए ही जन्म लिया है। क्या सच में ये रिश्ता इतना ज्यादा आपके लिए जरूरी है जहां पर आप अपनी जान दे करके भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हो। क्या सच में आपकी जान दे देने से ये रिश्ता बच जाएगा। तो ये रिश्ते का मूल ही क्या है। जो रिश्ता आपकी जान दे देने से भी नहीं बच सकता है या बच जाएगा, उसमें आप हो ही क्या। जहां पर आपकी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, जहां पर आपके रोने की, तड़पने की, छटपटाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप अपनी खुद की उस सीमा को तोड़ करके आज अपने आप को टूटता हुआ देख रहे हो। आपको ये थोड़ा सा समझना होगा। टूटते हुए समय में ही थोड़ा सा समझिए कि ऐसे कौन कौन से सिग्नल थे, ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स थे, ऐसी कौन कौन सी ऐसी बातें थी जहां मुझे समझ में आ रहा था लेकिन मैंने इग्नोर किया था। कोई बात नहीं, मैंने तब इग्नोर किया था क्योंकि वो तब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं अपनी जगह वहां पर सही थी, सही था। ठीक है, सब लोग उस जगह पर सही होते हैं क्योंकि उनको उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन आज वो चीज बहुत बुरी तरीके से टूट रही है। तो क्या सच में आपने इस चीज के लिए जन्म लिया है। मुझे लगता है पूछिए ऐसे सवाल खुद से। मुझे लगता है खुद को समेटिए यहाँ पे, खुद को संभालिए और देखिए कि पीछे क्या देखा है आपने, प्रेजेंट में क्या देख रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। क्योंकि टूट रहे हैं हम। आई एम श्योर कि पास्ट में भी हाँ ऐसे रिश्ते हमें तोड़ रहे होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर ऐसे रिश्ते का फ्यूचर क्या। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि उस इंसान को क्या हम सुधार करके नहीं लेके आ सकते। क्या आप इस रिश्ते में इसीलिए गए थे। क्या आप किसी एक ऐसे इंसान के पास में जाएंगे जिसे आप आगे जाकर के सुधारेंगे। क्या कोई ये समाज सेवा केंद्र था। मतलब आप किस लिए गए थे इस रिश्ते के अंदर। जस्ट आस्क योरसेल्फ। क्या था शुरुआत में। क्या ये इंसान सुधरा हुआ नहीं था शुरुआत में। तब सुधरा था तो अब क्या हो गया।
या तो वो सच था या ये सच है। और अगर लंबे समय से ये चलता आ रहा है और आपका रोना, परेशानी, दुख, तड़पना, तकलीफ नहीं देखी जा रही है, तो ये सच है। सामने वाला अब आपको एकदम क्लियर कट मैसेज दे रहा है। ऐसे समय पर खुद को संभाल लेना, रुक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को जितना आप संभालते जाते हैं, सामने वाले के लिए भी आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन करके आ पाते हैं। और आगे जाकर के ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि वही इंसान वापस आपको पाना चाहता है, क्योंकि कोई उसके लिए उतना रोएगा तड़पेगा नहीं। उतने एफर्ट्स कोई नहीं डालने वाला है जितना आपने डाले हैं। इसलिए उस चीज की चिंता किए बगैर कि तुमको पता चलेगा, ये समझिए कि अभी आपको क्या पता चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट मैटर्स अ लॉट। प्रेजेंट ही मैटर करता है। वो प्रेजेंट ही था जो पास्ट बन गया, वो प्रेजेंट ही होगा जो फ्यूचर बनेगा। लेकिन हम प्रेजेंट को हमेशा इग्नोर करके चलते रहते हैं। प्रेजेंट में ही सोचिए कि ठीक है यार, मैं मजबूत हूं, मैं स्ट्रांग हूं, रिश्ता टूट रहा है, मैंने बचाने की 1000 कोशिशें कर ली, लाख कोशिशें कर ली, लेकिन अब मैं अपने आप को और टूटता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकता। आई जस्ट हैव टू सेव माई सेल्फ, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, दैट्स इट, इट्स डन फ्रॉम माई साइड। कुछ चीजें कभी कभी बहुत स्ट्रांग होकर के ना, डिसीजन लेकर के ना, रुक जाना बेहतर होता है, संभल जाना बेहतर होता है, उसको टूट जाते हुए देखना बेहतर होता है, उसको खत्म होने में एक नई शुरुआत होते हुए देखना बेहतर होता है। आई नो इट इज डिफिकल्ट, आई नो इट इज डिफिकल्ट। ये इतना डिफिकल्ट है कि ये इम्पॉसिबल लग सकता है, आई नो, मुझे मालूम है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। आप इस रिश्ते में गए थे, जिस चीज के लिए गए थे, अगर वो नहीं हो रहा है, चीजें इतनी बदतर हो चुकी हैं कि आप ही के मरने मारने पे बात आ गई है, सतर्क हो जाओ, संभालो खुद को। देखो पास्ट में जाके रिलेशन में चीजें, प्रेजेंट की रिलेशन की चीजें, फ्यूचर आने वाला कैसा दिख रहा है इस इंसान के साथ में, एंड देन डिसीजन लो। हर वक्त किसी को सुधार करके अपने रिश्ते में लेकर के आना मुझे नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, बहुत सारे केसेस में हमारी मजबूरी होती है, चीजें होती हैं जहां बच्चे इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, शादियां हो गई होती हैं। मैं तो वहां पर भी कहती हूँ कि अगर लग रहा है तो आप अपनी लाइफ बचाइए, निकल सकते हैं तो निकल जाइए, लेकिन अगर नहीं निकल सकते हैं तब आप देखिए कि चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं। लेकिन जहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, वहां मरने पर मत आ जाइए, क्योंकि जहां पर भी आप अपने आप को मरने की बात करते हो, टूट जाने की बात करते हो, दुखी होने की बात करते हो, तो सच मानो ये प्यार तो यहाँ पर भी नहीं है। और प्यार ये वहां पर भी नहीं है जहां हम शादीशुदा लाइफ में ये बोल रहे होते हैं कि यार हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, अब हम क्या करें। आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए या परवरिश के लिए या उन चीजों के लिए हम ये सोच रहे होते कि सामने वाला इंसान सुधर जाए या सामने वाली चीजें हो जाए, लेकिन उस बीच में आप खुद कितना टूट रहे हो, आप खुद को कितना पेन में डाल रहे हो, आप खुद कितने दर्द में हो। ये सारी चीजें ध्यान देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका रिश्ता टूट भी रहा है ना, तो उसको टूट जाने दो, ये सोच करके कि एक नई शुरुआत है, मेरे होने की नई शुरुआत है, मुझे अपने आप को एक नए रूप में देखने की एक नई शुरुआत है। टूट रहा है तो टूट जाए यार, कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद को तोड़ने नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपने आप को टूटता हुआ बहुत देख लिया, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ऐसे करके जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, समझ आ जाएगी बहुत सारी बात। कल सुबह अच्छे से उठोगे, फ्रेश उठोगे। हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन और परेशानी भरे जाए, लेकिन रोज खुद को याद दिलाओ, रोज खुद को बोलो, नहीं, नो, नहीं, टूट रही है चीज किसी नई शुरुआत के लिए, बिखर रहा है सही सब कुछ सिमट जाने के लिए, खत्म हो रहा है सब, एक नई सुबह होगी, मुझे नए तरीके से जागना होगा उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। आई नो ये बहुत मुश्किल है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है,
और उसके साथ मैं एक बात और बोल रही हूँ, नामुमकिन कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आई लव यू। आप अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।